Hello students, so today we are going to start our chapter number 2 which is relation and function. Right, so ये दोनों वर्ड है उसमें से रिलेशन जो है वो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, बट मैथमेटिकली रिलेशन जो है वो किस तरह से डिफाइन करना है उसका हमें डिस्कशन करना है. राइट, ये जो हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स है, फर्स्ट हमने देखा सेट थियरी, सेकंड वन हम लोग देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, एंड देन हम लोग थर्ड चैप्टर देखेंगे विच इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. राइट, सो उन तीनों को हम लोग कंबाइन में देखेंगे. राइट, कि फर्स्ट हमें डिफाइन करना है सेट, उसके बाद सेट का यूज करके हमें डिफाइन करना है रिलेशन. राइट, फिर हम लोग देखेंगे कि सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जो हम लोग देखेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन. कि पहले हम लोग रिलेशन डिफाइन करेंगे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड करेंगे तो वो फंक्शन होता है. राइट, एंड एक बार अगर हम लोग फंक्शन की बात कर लेते हैं, हम लोग देखेंगे कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन. राइट, और नॉर्मली हम लोग अभी 11th में और 12th में भी जब भी देखेंगे तो हमें फंक्शन पे बहुत कुछ वर्क करना है. राइट, नॉर्मली फंक्शन आप लोग यूज करते आए हो, बट बेसिकली उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टी एंड सब बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है वो हमें देखने. राइट, एंड उसमें से ही एक फंक्शन है विच इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वही हमें थर्ड चैप्टर में दिया हुआ है. राइट, सो पहले हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग ट्रिगो फंक्शन की बात करेंगे. राइट, सो जैसा मैंने बोला कि अभी हमें बात करनी है रिलेशन की, तो रिलेशन से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. राइट, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसे हम लोग बोलते हैं रिलेशन, राइट, तो हमारे पास नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे रिलेशन एग्जिस्ट होते हैं. राइट, जैसे मदर डॉटर है, फादर सन है, ब्रदर सिस्टर है. राइट, वैसे ही हमारे पास मैथमेटिकली भी बहुत सारे रिलेशन है. राइट, जैसे हम लोग बोलते हैं ए इज ग्रेटर देन बी. राइट, या तो फिर अगर हमारे पास दो लाइंस है तो हम लोग बोलते हैं L1 इज पैरेलल टू L2 या तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. राइट, ऐसे नंबर के लिए, लाइंस के लिए, सेट्स के लिए भी हमारे पास रिलेशन है. जैसे हम लोग बोलते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B या तो B इज अ सबसेट ऑफ A एंड सो ऑन. राइट, सो ऐसे बहुत सारे रिलेशन जो है वो ऑलरेडी हम लोग यूज करते हैं. हमें पता है कि हम लोग दो चीजों के बीच में कोई एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं इन सच पर्टिकुलर वे. राइट, बट ये पर्टिकुलर वे कैसा हो, किस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, वो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखना है. ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग रिलेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें टू ऑब्जेक्ट्स या तो टू एलिमेंट्स चाहिए जिसके ऊपर हम लोग रिलेशन डिफाइन कर पाए. राइट, जैसे मैंने बोला कि A इज ग्रेटर देन B, तो वहां पे A एंड B हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके बीच में हमने ग्रेटर और लेसर जो है वो रिलेशन अप्लाई किया है. राइट, सो ऐसे ऑलवेज हम जब भी रिलेशन की बात करते हैं तो हमें दो एलिमेंट्स चाहिए ही चाहिए. राइट, अब दो ऑब्जेक्ट्स जो है जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो ऐसे रैंडमली तो बहुत सारे नंबर हैं हमारे पास, बहुत सारे सेट्स भी हैं. राइट, तो हम क्या करेंगे कि अब हमें देखना है कि वो पर्टिकुलर वे में हम लोग पेयर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. राइट, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी उठाया और वहां पे रख दिया. हमें एक पर्टिकुलर वे में वहां पे पेयर्स को एग्जिस्ट कराना है एंड देन वो पेयर के ऊपर हमें रिलेशन डिफाइन करना है. राइट, और वो जो पेयर हम लोग डिफाइन करेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट. सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोगों को अगर देखना हो तो हम सिंपल एक एग्जांपल से देखते हैं कि पहले हमें क्या देखना है कि हमें दो सेट्स लेने हैं. राइट, रैंडमली तो हमारे पास बहुत कुछ होगा, बट उसको रिस्ट्रिक्ट करके हम लोग एक सेट ले लेंगे कि हाँ हमें इस टाइप का रिलेशन डिफाइन करना है, तो ये दोनों सेट्स के बीच में हम लोग कर सकते हैं. राइट, तो सपोज हमारे पास दो सेट्स है कि सपोज हम लोग ले रहे हैं A इज इक्वल्स टू, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है छोटा सा डे टू डे लाइफ का, वो हम लोग लेते हैं कि सपोज A इज इक्वल्स टू रेड एंड ब्लू. राइट, एंड B इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है B, C एंड S. राइट, जहां पे B स्टैंड कर रहा है फॉर बैग, C फॉर कोट एंड S for shirt. राइट, सो हमें इसके पॉसिबल
दो सेट्स है तो हमें वहां पे पेयर्स कितनी मिल सकती है, राइट। हमें पॉसिबल वेज दिखाना होगा ना कि सपोज हम लोग रेड ले रहे हैं कि दो कलर्स है हमारे पास, राइट। सो रेड बैग हो सकता है या तो ब्लू बैग हो सकता है, राइट। अगेन अगर हम लोग बात करें तो रेड कोट हो सकता है या तो फिर ब्लू कोट हो सकता है। ऐसे हमें पर्टिकुलर वे में कुछ पेयर्स दिखाई देगी कि अगर इसके टोटल कॉम्बिनेशंस हमें देखने हो तो किस तरह से मिल सकते हैं। तो नॉर्मल वे में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग दोनों को दिखाएंगे, यहाँ पे दोनों सेट्स का क्या लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब उसको किस तरह से डिफाइन करना है, तो सबसे पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, सो दैट मैं यहाँ पे जो लिखूंगी वो आप लोगों को समझ में आएगा, राइट। कि क्या दिया हुआ है कि हमें चाहिए पहले तो टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कि हमारे पास अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स है तो ऐसे दो सेट्स हमने ले लिए P and Q, जिसके ऊपर हमें जिसके लिए हमें पेयर्स जो है वो डिफाइन करनी है, दैट मींस कि कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करनी है, राइट। सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q, और यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे, किस नोटेशन से डिनोट करेंगे, सो P क्रॉस Q, right, is the set of all ordered pair of elements from P and Q। अब यहाँ पे ये वर्ड ध्यान में रखना है, ऑर्डर्ड पेयर। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है जब हम लोग रिलेशन डिफाइन करें, राइट। अब मैं बोल रही हूँ कि A ग्रेटर देन B, तो जब भी हम लोग उसको पेयर में लिखने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट A हो और दूसरा B हो। अदरवाइज हमने BA लिख दिया तो पूरा रिलेशन ही उल्टा हो जाएगा, राइट। और इसीलिए ये जो पेयर्स है उसमें भी हमें ऑर्डर पेयर लेनी है, और ऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट। जब हम मैथमेटिकल रिलेशन की बात करते हैं तब, राइट। सो हमें क्या लेना है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। दैट मींस कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, तो ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे, राइट। ओपन इंटरवल में P एंड Q, जहां पे ये P जो है वो कैपिटल P में से होगा एंड स्मॉल q जो है वो कैपिटल Q में से होगा। और ऑर्डर्ड पेयर का मतलब भी यही है कि अगर हम लोग P क्रॉस Q डिफाइन कर रहे हैं, राइट, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगी, P एंड Q। सपोज हमने लिखा होता Q क्रॉस P, तो यहाँ पे क्या होता Q एंड P। जो भी सेट हमने पहले लिखा है उसका एलिमेंट हमें पहले ही लिखना है, और जो सेट हम लोग बाद में लिखेंगे उसका एलिमेंट हमें बाद में लिखना है, राइट। सो यही है कि हमें वहां पे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर लेने फ्रॉम P एंड Q। P एंड Q के एलिमेंट्स लेने हैं और उसको ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखना है, राइट। अब हम लोग बात करें इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन, राइट। अब हमने देखा है, डिनोट कर दिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो किस तरह से डिफाइंड हो। अब उसी को कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं ये एग्जांपल से, कि हमें यहाँ पे दो सेट्स गिवन है तो इसकी कितनी पॉसिबल पेयर होगी। तो हमें पता है कि अगर हमें पेयर लिखनी है तो हम लोग रेड एंड देन बी लिखेंगे। A क्रॉस B हम लोग डिफाइन करें तो फर्स्ट एलिमेंट A का, सेकेंड एलिमेंट B का, और उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ओपन इंटर ब्रैकेट, राइट। देन क्या हो जाएगा, वापस से रेड के साथ C एंड अगेन रेड के साथ S। ऐसा हो सकता है रेड बैग, रेड कोट, रेड शर्ट। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, तो हमें पता है कि ब्लू B, ब्लू C, ब्लू S, राइट। अब हमें पता है कि हमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो A में से लेना है, तो A के फर्स्ट एलिमेंट तो हमने लिख लिए, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे पेयर में, ऑर्डर पेयर में, वो सारे हमने लिख लिए। तो ये जो पूरा सेट है वो हमारा क्या हो जाएगा, A क्रॉस B। दैट मींस कि हमने क्या फाइंड किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, राइट। जहां पे हमने इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिए
राइट, एंड देन उसको हमने ऑर्डर्ड पेयर में डिनोट किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। सो इस तरह से आप लोग कोई भी सेट्स गिवन हो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो लिख सकते हो। सपोज आप लोगों के पास है P is equals to AB and Q is equals to CD, राइट। तो इसके आप लोगों को पेयर्स कैसे लिखने हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग डिफाइन कर रहे हैं P क्रॉस Q। तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो P में से लेना है, तो AC AD देन BC BD हो गई हमारी पेयर्स डिफाइंड, और उसे हम लोग कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस P एंड Q, P क्रॉस Q। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो P में से लेना है हर एक पेयर, और सेकंड एलिमेंट जो है वो D में से लेना है। अगर आप लोगों को बोला हुआ है Q क्रॉस P, देन आप लोग क्या डिफाइन कर सकते हो, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो Q का लेना है, दैट मींस कि C A फिर C B देन D A D B, दैट्स इट। बट यहाँ पे ऑर्डर जो है वो मैटर करेगा जब हम लोग रिलेशन डिफाइन करेंगे तब। सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें ऑलवेज क्या लेनी है, ऑर्डर्ड पेयर्स लेनी है, राइट। अब आप लोग नोटिस करो कि अगर आप लोगों को डायरेक्ट एक और चीज हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे तो हमें बोला हुआ है कि P एंड Q जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है। अगर कोई सेट एम्प्टी हुआ तो, राइट, तो वहां पे क्या दिया हुआ है कि इफ आइदर P और Q इज द नल सेट देन P क्रॉस Q विल बी आल्सो एम्प्टी सेट, कि दोनों में से अगर कोई भी एक एम्प्टी सेट हुआ तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दैट मींस कि P क्रॉस Q वो भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, राइट। सो यही चीज जो है वो हमें यहाँ पे दी हुई है, बट ऑब्वियसली कहते हैं कि यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो पेयर किसके साथ बनाओगे, राइट। अब कोई सेट हमने जैसे बोला कि फादर एंड सन, राइट, बट अगर हमारे पास कोई एक सेट ऐसा है जिसमें कोई फादर है ही नहीं, तो मतलब कि नॉर्मल बॉयज हो सकते हैं, राइट। कुछ ऐसा है कि अगर हम लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी हमें ऐसे सेट्स मिल सकते हैं जहां पे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही ना करता हो, हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो फिर हम लोग पेयर किसके साथ बनाएंगे, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन करके दिया हुआ है, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट थिंग कुछ हमें इसके रिलेटेड रिमार्क्स दिए हुए हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और उसमें फर्स्ट चीज दी हुई है कि टू ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इक्वल कब होगी, कि सपोज हमें दिया हुआ है AB एंड CD, ये दो ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास, राइट। अब ये दोनों इक्वल कब होगी, तो उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो अगर इक्वल होंगे तो हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इक्वल होंगे, दैट मींस कि A is equals to C होना चाहिए एंड B is equals to D होना चाहिए, तब हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इक्वल है, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को ऑर्डर्ड पेयर जो है उसकी इक्वालिटी ध्यान में रखनी है कि अगर ये इक्वल दिए हुए तो इसका सीधा मतलब है A is equals to C and B is equals to D। और ये चीज आप लोगों के लिए नई नहीं है, ऑलरेडी आप लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर वर्क किया हुआ। आप लोग कोई भी प्लेट में कोऑर्डिनेट लिखते हो तो वहां पे हम लोग वही लिखते हैं ना कि अगर ये कुछ प्लेट है, हमें यहाँ पे 1 2 डिनोट करना है, तो हमने क्या लिया, पेयर ही तो ली है। हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस का होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो y एक्सिस का होगा। तो यहाँ पे भी हमने वही किया ना कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा, राइट। और ये पेयर हम लोग ले लेते, फिर हम लोग ऐसा बोल देते थे कि सपोज हमारे पास दो पेयर से xy एंड 1 2 और यहाँ पे इक्वालिटी दी हुई है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल देते थे कि x is equals to 1 and x is
राइट। सो ये चीजें जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब डायरेक्टली अगर हर बार यहाँ पे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, अगर ज्यादा हुए तो फिर लिस्ट करने जाओगे तो मिस्टेक भी हो सकती है, कंफ्यूजन भी हो सकती है, राइट। तो उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे A क्रॉस B में, राइट, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एन ऑफ A क्रॉस B, कि A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितने होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आप लोग देखो तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, पैर को एज एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं हम लोग, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6, राइट। अब आप लोग देखो कि A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2, B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही कि n ऑफ A n ऑफ B, राइट, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, सो 2 3 जा 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। सेम हमने P क्रॉस Q में भी देखा था कि P एंड Q में कितने एलिमेंट्स थे, दो एलिमेंट्स थे, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे, राइट। सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर इन जनरल वे में बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो P है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B Q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या हो जाएगा, P into Q। सो जब भी आप लोगों के सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो तो आप लोग n क्रॉस B के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, राइट। फाइंड करना क्वेश्चन के ऊपर है, हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन जो है वो करेंगे, राइट। सेकंड थिंग कि दोनों सेट्स जो है वो फाइनाइट सेट्स होने चाहिए। अगर दोनों में से एक भी इनफाइनाइट सेट हुआ तो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट, क्योंकि एक सेट के एलिमेंट्स तो चलते जाएंगे कहीं पे जाके खत्म ही नहीं होंगे, हमें इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन पता, राइट। सो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर दोनों में से कोई एक सेट इनफाइनाइट है तो हमारा पूरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। एंड देन एक और चीज कि हम लोग ने दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, वैसे ही हम लोग 3 सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, राइट। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि दो ही सेट, हम लोग ट्रिपलेट भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं A क्रॉस A। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट को इटसेल्फ ही लिया A एंड A। तो इसको अगर लिखना हो तो हम लोग पेयर कैसे लिख सकते हैं, A B एंड C, जहां पे हमारा जो A B एंड C है वो कहां पे बिलोंग करेगा, सो A, राइट। सो जो ट्रिपलेट प्रोडक्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ABC को ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, राइट। और इसको हम लोग कह सकते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट या तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, राइट। और इसको हम लोग कहेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, राइट। जैसे हम लोग यहाँ पे ऑर्डर पेयर बोलते हैं, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ऑर्डर ट्रिपलेट, कि वहां पे हम जब भी 3 सेट्स की बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट की तो पेयर में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे, राइट। सो ये चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सो ये हमने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। जस्ट आप लोगों को 2 सेट्स लेने हैं, उसके ऊपर आप लोगों को ऑर्डर्ड पेयर लेनी है, और पेयर जो है उसके लिए ये फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उसके लिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि n ऑफ A into n ऑफ P, राइट। सो आप लोगों की मिस्टेक कहीं पर भी नहीं। इक्वालिटी ध्यान में रखना, बिकॉज इक्वालिटी के कुछ सम्स जो है वो हम लोग करें, राइट, कि पेयर जो है वो इक्वल कब होगी, जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो, राइट। सो कुछ इस तरह की बातें हैं सिंपल सी जो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में ध्यान में रखनी है, राइट। इसका यूज जो है वो मैंने बोला वैसे कि हम लोग रिलेशन डिफाइन करते वक्त
बट अभी के लिए आप लोगों को जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट पे फोकस करना है, राइट। सो आई होप कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन एंड रिमार्क्स जो मैंने बताया वो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, तो वो आप लोगों को नोटबुक में नोट डाउन करना है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके।